हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपने करी पत्ता का पौधा नर्सरी से ख़रीदा है, छोटा सा है, तो आपको किस प्रकार गमले में लगाना है। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनों को प्रॉब्लम होती है पौधों को रिपोर्ट करने में। उन्हें लगता है कि शायद ही इसकी कोई स्पेशल टेक्निक होती है कि उनके हाथ से मर जाता है, इसलिए वो माली से लगवाते हैं और उनको पैसा देते हैं। तो आज सीख लीजिए कि कैसे आपको लगाना है। ये वीडियो पूरी तरह से बिगनर्स के लिए है। तो ये 12 इंच का गमला है और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, चौड़ा है। नीचे कोई भी मतलब गमला कोई भी लेते हैं तो उसमें नीचे होल ज़रूर होना चाहिए, उससे एरिएशन रहता है और एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाता है, मिट्टी नहीं निकलती उससे बाहर। तो होल हैं, उन पे कुछ ना कुछ आपको कागज़, कोई ठीकरी या कुछ भी ऐसा फाइबर का जो पेपर आता है वो उसको कवर ज़रूर कर देना है, ताकि हवा तो बनी रहे लेकिन मिट्टी बाहर ना जाए। तो करी पत्ता का पौधा ये एक बहुत ही अच्छा स्वस्थ पौधा है। बहुत ज़्यादा लंबे या बड़े पौधे के चक्कर में आप ना पड़े। जब भी पौधा ले तो एक छोटा सा ही ले, लेकिन हेल्दी प्लांट ले। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि मैं तो इसमें पत्ते भी लगाऊंगी। अगर आपके पास सूखे पत्ते ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सबसे नीचे मिट्टी की लेयर लगाई है। उसके बाद मेरे पास जो भी सूखे पत्ते थे, क्योंकि मैंने आज ही इलायची के पौधे की रिपोर्टिंग की थी, उसमें से काफ़ी सूखी पत्तियां निकली, तो उन सबको मैं नीचे डाल रही हूँ। दोस्तों, पत्ते को यूज़ करने का मकसद यही होता है कि इससे एक तो गमला हल्का बना रहता है और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि समय के साथ साथ इसकी खाद बन जाती है। भारी नहीं होता गमला, तो आपके जहाँ भी फ्लोर या बालकनी या छत पर रखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बोझ नहीं होता। इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। गमलों में जब भी आप पौधा लगाते हैं तो आपके पास कोई ना कोई पौधा ऐसा होता है जो सूख जाता है, मर जाता है। जैसे आमतौर पर तुलसी ख़राब हो जाती है, तो आज मैं तुलसी का भी निस्तारण कर देती हूँ। जब हम इसको प्रवाहित करने जाते हैं तो मन नहीं मानते, क्योंकि नदियाँ बहुत प्रदूषित हो गई है, उनमें नालों का पानी जाता है, सीवर का पानी जाता है। तो मेरे पास जितनी भी सूखी तुलसी थी मैंने सब इकट्ठी करके रखी हुई थी। थोड़े बहुत फूल थे, उनको भी, गेंदे के फूल थे, तो उनको मैं ऐसे बॉटम में डाल रही हूँ इसके। तो देखिए, प्रकृति में ऐसा ही होता है, एक पौधा मर गया तो वो दूसरे के काम आएगा। अब ये हमारा गमला भरने में भी हेल्प करेगा और इसका साथ ही ये इस पौधे के लिए खाद का भी काम करेगा। पूरी तरह से प्राकृतिक है, देखिए। और मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई सूखा पौधा, टहनी, पत्ते नहीं हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर आप कोई तुलसी डाल रहे हैं तो आपको गोबर खाद नहीं इस्तेमाल करनी है, तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप धान की भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कोकोपीट, तो मैं नहीं कहूँ कोकोपीट का इस्तेमाल मत करिए, या फिर इसके अलावा आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रो बैग में से बहुत ऐसे आप उल्टा करेंगे तो ग्रो बैग बहुत इजीली निकल जाता है। अगर आपसे नहीं निकल पाता है पौधा ऐसे, तो कैंची से उसे काट लीजिए। उसके बाद बस आपको यही करना है कि ग्रो बैग में से पौधा निकाल के इसमें सेट किया और इसको पूरी तरह से गमले में अच्छे से भर दिया। अगर आपके पास पुरानी ही मिट्टी है गमले की, तो मैं कहूँगी कि आप पौधे को रिपोर्ट करने से पहले पुरानी मिट्टी को 2-3 दिन धूप में सुखा ले। और खाद है तो आप पहले से उसमें मिला दें। अगर खाद नहीं है तो कोशिश करें कि बाद में कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं, तो मेरे पास केमिकल फर्टिलाइज़र है, सीवीड फर्टिलाइज़र है, जिसका जो कि ग्रैन्यूल्स के रूप में है। मैं उसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिक्स करती रहूँगी साथ ही। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये ऊपर से नीचे पूरे गमले की मिट्टी में मेरा मिक्स हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नियम नहीं होता है कि आपको इसमें ऐड करना ही करना है, बाद में भी कर सकते हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं या रिपोर्ट करने के 1 महीने के बाद भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये पौधा 5 मिनट के अंदर ही हमारा इसमें रिपोर्ट हो गया। अब ये पौधा तो हमारा लग गया है और अब मेन काम है कि इसमें पानी देना है। तो पहली बार में आप इतना पानी दे दीजिए कि उसके बॉटम तक की जो जितनी भी मिट्टी है वो पूरी तरह से गीली हो जाए। क्योंकि जब भी पौधे को रिपोर्ट करते हैं एकदम से जड़ों को हवा लगती है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, पौधे को पूरी तरह से नमी बरकरार रहनी चाहिए। और उसके बाद आपको एटलीस्ट 5-6 दिन छाया में रखना चाहिए, ताकि उसको धूप से कोई नुकसान ना हो।
और 5-6 दिन के बाद जब उसमें आपको लगे कि पौधा सही चल रहा है तो अच्छे से फिर आप उसको धूप दिखाइए, क्योंकि करी पत्ते का जो प्लांट है उसको धूप दिखानी चाहिए। धूप में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इस प्रकार हमने बिना किसी माली की हेल्प के अपना पौधा लगा लिया। और दोस्तों, मेरे बालकनी गार्डन में जितने भी पौधे हैं मैं कभी कोई माली नहीं बुलाती। इन सभी पौधों को मैं खुद से लगाती हूँ, रिपोर्ट करती हूँ। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपके काम की हो, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।